हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह पर काफी काम किया है। आज के क्लास में एक बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ताकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उसकी गहराई को हम और अच्छे से समझ सकें। तो एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन, यहाँ पर बेंजीन रिंग CH2 पॉजिटिव चार्ज और फिर से CH2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर कह दो हमने एक OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया और CH2 पॉजिटिव चार्ज और CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। हमें इन तीनों की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, कौन सबसे कम स्टेबल। तो हम लोग जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन करेगा। अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक बार फिर से बना लें, हालांकि बनाना हमने सिखाया है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी डिस्कशन करने के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचाया। तो अगला स्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। फिर इसी तरह से अगला स्ट्रक्चर जो आया हमारे हाथ में, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक ये स्ट्रक्चर आया। फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करो, तो तुम देखोगे अगला स्ट्रक्चर तुम्हारे हाथ में कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। और फिर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट करा लिया जाए और जो हमारे हाथ में लास्ट स्ट्रक्चर आएगा वो ये है, CH2 प्लस डबल बॉन्ड। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, मतलब अगर इसे कहते हैं पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो बेंजीन रिंग के अंदर 2, 4, 6 यही 3 पोजीशन है जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इन सबको मिलाकर के अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें तो हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा, पाई बॉन्ड सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा बना लिया जाए, इधर भी पाई बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बना लिया जाए। और पॉजिटिव चार्ज की बात रही तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिख दिया जाए, डेल्टा प्लस यहाँ पर, डेल्टा प्लस यहाँ पर, डेल्टा प्लस यहाँ पर, डेल्टा प्लस यहाँ पर। मतलब है तो पॉजिटिव चार्ज एक ही, लेकिन वो उसी का कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा यहाँ। और रेजोनेंस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगी। राइट, तो ये रेजोनेंस तो सब में होगा ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा। इन दोनों पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आता। इसी तरह से इसमें भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ, यही 3 पोजीशंस, इसमें भी यहाँ, यहाँ और यहाँ। जब पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा, एक्स्ट्रा रेजोनेंस। तो जैसे हम उसी स्ट्रक्चर को लिख दें, बस उस पर्टिकुलरली उसी स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड CH2 और इधर OCH3 लगा हुआ है। OCH3 क्या करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा और एक और एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ से हमें मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड OCH3 और ऑक्सीजन पर प्लस और कुछ इस तरह की चीजें रिपीट करती जाए। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज जब घूमते घूमते यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसने लोन पेयर डोनेट किया और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है ना, इट्स वेरी 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 स्टेबल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, उसने डोनेट किया और डोनेट करने से सबका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसकी तुलना में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाने में लगा हुआ। कैसे? सीधा लोन पेयर डोनेट करके। और अगर इसको देखें तो ये एल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना सकता है दो तरह से, इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन से। रेजोनेंस नहीं दिखा सकता। तो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कि हमने सीखा है वो कमजोर इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा।
लेकिन ये बहुत अच्छे से स्टेबल बनाएगा, ये उतने अच्छे से स्टेबल नहीं बना सकता, और इस वजह से हम कहेंगे ये मोस्ट स्टेबल। क्यों मोस्ट स्टेबल? क्योंकि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लोन पे डोनेट करके स्टेबल बनाएगा। ये थोड़ा कम स्टेबल। क्यों कम स्टेबल? क्योंकि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से उसको स्टेबिलिटी देगा, और यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, सो दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल। तो इस तरह से जरूरत पड़ने पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वगैरह, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लगा करके पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, यहाँ तो रेजोनेंस था ही, एक्स्ट्रा रेजोनेंस, एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी और बढ़ा सकते। तो इस पर्टिकुलर केस को थोड़ा अच्छे से अपने से रफ कॉपी में लिख करके सोच लेना कि तुम आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने तुम्हें आने चाहिए, फिर ये बातें कहनी आनी चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके उसको स्टेबलाइज बना देगा, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। इसके बारे में बात करने आनी चाहिए कि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये भी उसको स्टेबल बनाएगा, लेकिन कैसे? बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि यहां पर क्या है? रेजोनेंस है, ठीक, इस मिथॉक्सी ग्रुप का रेजोनेंस, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर ऐसा कोई इफेक्ट है ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर इफेक्ट्स होते हैं रेजोनेंस के सामने, इसीलिए मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, और ये बीच में। चलो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन, फिर से हम CH2 पॉजिटिव चार्ज और CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक क्लोरीन लगा दिया, एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक मिथाइल लगा दिया। इन तीनों की स्टेबिलिटी में हम लोगों को कंपैरिजन करना है कि तीनों की स्टेबिलिटी कैसे कैसे जज करेंगे। इसको हटा भी सकते हैं, इससे कोई खास मतलब हमें नहीं, हमें इन दोनों से मतलब है, लेकिन इसको भी रखा ताकि थोड़ी और गहराई से हम बात को समझ सके। तीनों की स्टेबिलिटी में हमें कंपैरिजन करना है। कैसे कैसे तीनों की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे? तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते यहां से यहां आएगा ही आएगा, यहां से चलेगा तो यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। जब यहां आएगा तो क्या होगा? हमें दिखाई पड़ेगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, पीछे ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा। तो हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा। तो यहाँ रेजोनेंस है, यहां पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। यहां रेजोनेंस है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज मेरे को ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा काम करता रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेंस के सामने इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह इतने कमजोर होते हैं कि हम काउंट नहीं करते। जैसे अगर हम पिछले क्लास में पिछले वाले सिचुएशन में देखें, ऑक्सीजन ने क्या किया है? ऑक्सीजन जब यहाँ पर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा भी अपनी तरफ से, इंडक्टिव इफेक्ट। हमने इसकी बात करी ही नहीं पिछले बार। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन केवल रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है, दोनों इफेक्ट साथ साथ लगा रहा है। लेकिन रेजोनेंस इतना पावरफुल इफेक्ट है, रेजोनेंस इतना पावरफुल इफेक्ट है, इतना पावरफुल इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के सामने कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ कहा रेजोनेंस, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पर क्या है? रेजोनेंस है, उसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी है। रेजोनेंस कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? क्योंकि लोन पेयर है तो डोनेट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, EW, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। क्यों खींचने वाला? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो मोस्टली रेजोनेंस के सामने इंडक्टिव इफेक्ट इतना कमजोर होता है कि हम इसको काउंट ही नहीं करते, बस इसी से काम चला लेते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन के साथ रेजोनेंस कमजोर है, क्लोरीन के साथ रेजोनेंस कमजोर है।
क्यों क्लोरीन के साथ रेजोनेंस कमजोर है, इस पर हमें थोड़ी सी बात करनी होगी। जैसे अगर हम बेंजीन रिंग के साथ क्या करें, एक ऑक्सीजन जोड़ दें, या फिर बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन जोड़ दें और बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन जोड़ दें, इसके पास भी लोन पेयर है, डोनेट करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, डोनेट करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, डोनेट करेगा, तीनों ही रेजोनेंस करेंगे, लेकिन इसका रेजोनेंस बहुत कमजोर है। क्यों? रीजन बहुत साफ है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 और क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो देखो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, सॉरी कार्बन का 2p, नाइट्रोजन का भी 2p, ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल है। तो जब ये रेजोनेंस होगा तो इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है इसका भी वही ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, कार्बन का 2p ऑर्बिटल, या ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल, कार्बन का भी 2s ऑर्बिटल। तो ये कहे तो ज्यादा बेटर है, 2s2p 2s2p 2s2p। जबकि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन में जाओगे तो क्या है, 3s और 3p। हमें ऐसा मतलब नहीं होता है यहाँ पर रेजोनेंस में, हमें p ऑर्बिटल से मतलब होता है। अभी हम लोग एक क्लास में रेजोनेंस का ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, ऑर्बिटल पिक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीज तुम और गहराई से समझोगे कि ऑर्बिटल्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट गो सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ाए बिना, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा तो ऑर्बिटल तो उसमें जरूर शामिल होंगे, बिना ऑर्बिटल के कैसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। तो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉनों का आना जाना आसान रहता, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अच्छे से कैच कर लेगा। 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन का आना जाना आसान है, ये डोनेट करेगा, ये अच्छे से कैच कर लेगा। इधर 3p और 2p का, क्लोरीन का 3p, कार्बन का 2p, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डोनेट करेगा तो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। इसमें क्या है, कार्बन का ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल, इसका 2p ऑर्बिटल, इसका भी 2p ऑर्बिटल, खूब आराम से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन का ऑर्बिटल और क्लोरीन का ऑर्बिटल, कार्बन का 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, बहुत बड़ा ऑर्बिटल होगा। तो जब यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा। तो ऑर्बिटल्स मैच न होने की वजह से रेजोनेंस कमजोर है। इन दोनों में खूब अच्छा रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं, जबकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट इग्नोर नहीं होता। तो मोस्टली हम लोग रेजोनेंस के सामने इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डोनेट भी कर रहा है और खींच भी रहा है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, रेजोनेंस वीक है और इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इफेक्ट कमजोर है, खींचने वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिलाकर कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जब यहां पर आएगा तो स्टेबिलिटी को कम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट जितना कर रहा है खींच उससे ज्यादा रहा है, तो इसीलिए जब भी पॉजिटिव चार्ज उसके पास आएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। और इसमें क्या है, ये एटलीस्ट डोनेट तो कर रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ना पॉजिटिव चार्ज को अच्छा बनाएगा ना खराब बनाएगा, जैसा का तैसा छोड़ देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बना रहा है, और ये कुछ नहीं कर रहा है। जो अनस्टेबल बना रहा है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, जो अनस्टेबल बना रहा है वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, जो स्टेबल बना रहा है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। और जो कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, दोनों के बीच में होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच करके पॉजिटिव चार्ज को लेस स्टेबल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को मोर स्टेबल कर देगा, और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी एज सच इन दोनों के बीच में रहेगी। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन रिंग और उसके साथ इस तरह के ग्रुप्स लगा करके इधर पॉजिटिव चार्ज वगैरह लगा करके सोच सकते हैं। एक और केस हम लोगों को देखना है, CH2 प्लस का चार्ज और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां OCH3 और यहां पर फिर से OCH3। इन दोनों के बीच में हमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है, ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल। बेंजीन रिंग दोनों में है, CH2 प्लस दोनों में है, OCH3 दोनों में है, इसमें इस पोजीशन पर, इसमें इस पोजीशन पर।
तो ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां से चलेगा तो यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। इसमें भी वही बात है, पॉजिटिव चार्ज यहां से चलेगा तो यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, ये OCH3 अपना लोन पेयर डोनेट करके उसको स्टेबल बना देगा। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज कभी यहां पर आएगा ही नहीं। OCH3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जब उसके पास आए तब तो हम मदद तुम्हारी कर सकते हैं, लेकिन तुम हमारे पास आओ तब तो मदद करें। जब आओगे ही नहीं, इधर उधर भागते रहोगे तो कैसे मदद करी जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया ही नहीं जहां पर उसको मदद मिल सकती थी, तो यहां नहीं आया। बेंजीन रिंग में तुम देखोगे पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 6, ठीक, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5। 3 और 5 पर जो ग्रुप लगा रहेगा, है ना, 3 और 5, तो 3 और 5 पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, या फिर हम लोग अगर एक और चीज यहां पर देख लें, जैसे यहां पर कोई ग्रुप एनीथिंग XYZ लगा हुआ है, कुछ भी XYZ लगा दो, तो इस पोजीशन को सेकंड पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इसी तरह से इधर से काउंट करोगे तो इसको भी 1 2 3 4 इधर से भी काउंट किया जा सकता है, इसको भी ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ऑर्थो ऑर्थो, इन दोनों को मेटा और मेटा कहते हैं, मेटा और मेटा। और ये जो ये वाला पोजीशन है इसे पैरा पोजीशन कहते हैं। तो दूसरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, तीसरा पोजीशन मेटा पोजीशन, चौथा पोजीशन पैरा पोजीशन, OMP ऐसे याद कर लो, 2 3 4। दूसरा पोजीशन ऑर्थो, तीसरा पोजीशन मेटा, चौथा पोजीशन पैरा। और इधर से भी दूसरा पोजीशन ऑर्थो, तीसरा पोजीशन मेटा, चौथा पोजीशन पैरा। और जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा, पैरा पर आएगा, कभी मेटा पर नहीं जाता। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमने पिछले क्लासेस में रेजोनेंस करके देखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर जाता है, पैरा पर जाता है, 2 पर जाता है, 4 पर जाता है, 6 पर जाता है, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर। यहां पर आता ही नहीं है। नेगेटिव चार्ज के साथ भी वही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां 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 आएगा, और जब यहां आएगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके उसको स्टेबल बना देगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज कभी यहां आएगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके स्टेबल नहीं बना पाएगा। तो जब ऑक्सीजन मदद करेगा तो मोर स्टेबल, ऑक्सीजन मदद नहीं करेगा तो लेस स्टेबल। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, ऑक्सीजन मदद करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां नहीं आएगा इसीलिए ऑक्सीजन मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन मदद करना नहीं चाहता है या मदद कर नहीं सकता है, चाहता भी है, कर भी सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसके पास आ ही नहीं रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की कोई गलती नहीं है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप रहे, तो मेटा पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप रिएक्शन में मदद नहीं कर सकता है या स्टेबिलिटी में मदद नहीं कर सकता है। तो इसको मदद चाहिए, तो यहां से मदद मिल सकती है, यहां से मदद नहीं मिल सकती है, यहां से मदद मिल सकती है, यहां से मदद नहीं मिल सकती है। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो यही पॉइंट हमको जो है 2-3 पॉइंट्स थे छोटे छोटे, जो इस छोटे से एक्सरसाइज के थ्रू हम लोगों को सीखना था कि क्लोरीन थोड़ा सा ऑड बिहेव करता है बाकी सभी चीजों की तुलना में, और अगर पोजीशन वाइज देखा जाए तो मदद करने के लिए ग्रुप को सही पोजीशन पर होना जरूरी है। यहां से मदद कर सकता है लेकिन यहां से ये मदद नहीं कर सकता है। तो इन चीजों का तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।